इसमें आपको क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये दी हुई है आपको कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 90। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज x, मतलब जो हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये हमें फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है पहले हम उसी को मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल की कॉस्ट बतानी है। उसके लिए पहले क्या करेंगे हम, जो हमारे पास कंडीशन गिवन है ना इस क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice of the number of articles produced on that day, मतलब cost of production of each article is equal to क्या है 3 more, मतलब 3 ज़्यादा जो भी है यहाँ पे उसमें प्लस 3 होगा, then twice के लिए हमने लिख दिया 2 number of articles produced on that day। तो number of articles produced हमने क्या माना था, x माना था, तो उसके x जो भी number of articles produced हुए हैं उसका ट्वाइस और उसमें प्लस 3 ऐड, वो हो जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट वो हो जाएगी आपकी। तो क्या सिचुएशन हो गई, 2 इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं x प्लस 3, ये आपकी कंडीशन हो गई यहाँ पे। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो गई 2x प्लस 3। ये अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना। नेक्स्ट क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमें गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, इनटू एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट आई है, वही तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने माने थे x। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, यहाँ पे हमने वो फाइंड आउट किया था 2x प्लस 3, तो x इंटू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, x इंटू 2x प्लस 3 क्या है इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे इसको अब आगे हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, ये हो गया। अब 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये 90 यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे आके ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एक रूल पता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू माइनस 90 क्या हो जाएगा, इसके सम के इक्वल होना चाहिए, मतलब दो नंबर कोई ऐसे कि जिनका प्रोडक्ट तो ये आए, ये इंटू ये, और सम करने पे ये आ जाए, x के साथ जो भी कांस्टेंट है वो ये आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे वो हमें देखने हैं कि जिनका प्रोडक्ट हमारे पास -180 आए और सम करने पे 3 आए। तो अब ये -180 है, ये तो पता है कि एक नंबर प्लस होगा और एक माइनस होगा, तभी उनका प्रोडक्ट हमारा 180 आएगा, ठीक है। अब -180 एक तो ले लिया हमने -12, मतलब जो माइनस का नंबर होगा वो छोटा होगा और प्लस का होगा वो बड़ा होगा, तभी उनका सम हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। तो -12 प्लस 15, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे ये +3 है, इसको एक तरह से हमने ब्रेक किया है, 2x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 3x को हमने कैसे लिखा है, -12x प्लस 15x माइनस 90, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन रहा है, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल बन रहा है, तो हमने इसलिए +3 को ब्रेक किया है। अब ये जो आगे वाली दो टर्म है 2x स्क्वायर माइनस 12x, इसमें से हमने 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x माइनस 6, यहाँ से हमने 15 कॉमन ले लिया, 15 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ऑलरेडी है, तो x माइनस 6, इस पूरी इक्वेशन में से हमने x माइनस 6 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब एक बार तो हम इसको 0 पुट करके देख लेंगे, एक बार हम इसको 0 पुट करके देख लेंगे। तो यहाँ पे जब हमने इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। यहाँ पे जब इसको 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -15/2 ये आ गई। तो अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हम 6 लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि नेगेटिव में नहीं लेंगे और फ्रैक्शन में भी नहीं लेंगे, तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने आ गए, 6। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, 2x प्लस 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 6, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 6 पुट कर दी।
6 2 ज़ा 12 प्लस 3 क्या आ गया 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है 15। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो आप। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।